गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। गायत्री उपासना की सिद्धियाँ कैसी होती हैं, कब मिलती हैं और कैसे वो लोग हो गए जिनको ये सिद्धियाँ मिली थीं। शेखावटी नामक एक प्रांत में एक कस्बा है लक्ष्मणगढ़। यहाँ पंडित विश्वनाथ जी गोस्वामी एक जाने माने गायत्री उपासक हो गए हैं। 1927 विक्रम संवत में वे जन्मे और विक्रम संवत 1987 में 60 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया। एक संस्कारवान मारवाड़ी सारस्वत ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। पहली पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह हुआ। जब दूसरी पत्नी का भी देहवसान हो गया तो उन्हें गहरे आघात से वैराग उत्पन्न हुआ। एक समय भोजन, भूमि पर शयन और न्यूनतम वस्त्रों में देह ढकने का क्रम उनका चला, जो अंत तक जारी रहा। गायत्री के 3 पुरुषण उन्होंने किए, 2 तो विधिवत समाप्त हो गए, लेकिन तीसरा जब चल ही रहा था तब उनका देहांत हुआ। इसी तीसरे पुरुषण की अवधि में ये देखा गया कि नित्य संध्या वंदन के बाद जब वे गायत्री जप में तल्लीन होते थे तो उस समय एक लंबा काला नाग आता था और अपना फन फैलाकर उनके आसन के करीब 1 मीटर दूर बैठ जाता था। जैसे ही गोस्वामी जी मंत्र जप पूर्ण कर विसर्जन मंत्र बोलकर उठते, वह नाग चला जाता था। ये दृश्य भक्तों और दूसरे लोगों ने कई बार देखा। सर्प के इतना समीप होने पर भी साधक विश्वनाथ जी तनिक भी विचलित हुए बिना प्रशांत गंभीर मुद्रा में ध्यान एवं जप का क्रम जारी रखते थे। गायत्री माता की ही शक्ति संभवतः इस रूप में उन्हें दर्शन एवं संरक्षण देने आती थी। इन्हीं गोस्वामी के आशीर्वाद के फलस्वरूप सीकर का एक भक्त वीरावत, जो पहले नितांत सामान्य आर्थिक स्थिति का था, बहुत वैभव संपन्न एवं समृद्धशाली हो गया। उस परिवार के सदस्य तब से गोस्वामी जी को अपना कुल गुरु मानते हैं और अपने कुल के छोटे बालकों के मुंडन संस्कार बराबर उनकी समाधि पर करते हैं। संकटों के समय उन्हीं गोस्वामी जी की ही मनौती पूरा परिवार मानता है और उन्हीं के में विश्वास रखकर अपनी मनोकामनाओं की पूर्णता पाता है। इसी प्रकार अनेक अन्य लोगों को भी उनके आशीर्वाद के कारण प्रत्यक्ष भौतिक एवं आंतरिक लाभ मिले। अब उनकी जप स्थली गोसाई जी का बाग नाम से मशहूर है और उनके स्वर्गारोहण की तिथि पर लक्ष्मणगढ़ के कितने ही लोग उनके दर्शन के लिए जाते हैं। गोस्वामी जी 12 वर्षों तक मात्र दूध और फलों के आहार पर ही रहे। इस त्यागी एवं तपोनिष्ठ आत्मा को गायत्री की साधना स्वरूप वचन सिद्धि भी प्राप्त हुई थी। इसी कारण सामान्य स्थिति वाला वीरावत परिवार करीब 20 लाख की संपत्ति का स्वामी बना। अनेक अन्य संकटग्रस्त सज्जनों ने उनसे लाभ पाया। उनके दत्तक पुत्र पंडित ज्वाला दत्त, जो अभी उसी गोसाई बाग में संभवतः रहते होंगे, वे ना तो अधिक पढ़े लिखे हैं और ना ही विशेष पूजा पाठ करते हैं, फिर भी अपने पिताजी के आशीर्वाद से वे स्वस्थ सानंद शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। गोस्वामी जी की गायत्री उपासना से उनका स्वयं का तो कल्याण हुआ ही, दूसरे कई व्यक्तियों ने भी लाभ प्राप्त किया। ये स्वाभाविक भी है। सर्वशक्तिमान गायत्री माता की शरण में जाने वाला कोई भी साधक गोसाई जी जैसे प्रेरणा प्राप्त कर श्रद्धापूर्वक गायत्री साधना करके भौतिक एवं आध्यात्मिक संपदाएं निश्चय ही प्राप्त कर सकता है। इसी तरह एक सत्य घटना पर आधारित पूर्व जन्मों का ज्ञान कैसे एक गायत्री साधक को हो गया। घटना लगभग 150 वर्ष पुरानी है। जयपुर के बूढ़ा देवल गांव में दधीची वंश के एक दहिवा परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम विष्णुदास ब्रह्मचारी था। वह 8 वर्ष की आयु से ही गायत्री उपासना में प्रवृत्त हुआ तथा आगे चलकर एक महान गायत्री उपासक के रूप में प्रख्यात हुआ। विष्णुदास परिवार की स्थिति ठीक ना होने के कारण चिंतित रहा करते थे। भला माँ से क्या छिपा था। एक रात माँ गायत्री ने स्वप्न दिया कि अमुक स्थान पर जमीन में धन गड़ा है, अपनी आवश्यकता के अनुसार खोदकर निकाल लो। ब्रह्मचारी जी माँ की आज्ञा मानकर निर्देशित स्थान को खोदने लगे। नित्य खोदकर धन निकालते तथा अपने आसन के नीचे रख देते। उनकी माँ भी
साथ ही रहा करती थी। उनकी माँ को शंका हुई कि पुत्र कुछ करता तो नहीं है, फिर धन कहाँ से आता है, इसलिए उन्होंने एक दिन आसन उठाकर देखा। ब्रह्मचारी जी को मालूम हुआ कि गायत्री माँ की कृपा से धन प्राप्त होने की बात माँ को मालूम हो गई है और उन्होंने दूसरों को भी बता दिया है। उनको बड़ा दुख हुआ। वे पुष्कर नामक स्थान पर जाकर गायत्री का विशेष जप करने में प्रवृत्त हो गए। पुष्कर की एक झोपड़ी में उन्होंने गायत्री पुरस्रण शुरू किया। इस प्रकार 24 लाख के 3 पुरस्रण किए, फिर भी उनको कोई विशेषता दृष्टिगोचर नहीं हुई। उन्होंने समझा कि उनका तप व्यर्थ हो गया और स्वयं दुखी होने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पीछे 3 बड़ी बड़ी चिताएं जल रही हैं और आकाशवाणी हुई कि जन्म जन्मांतरों की तुमने 3 ब्रह्म हत्याएं जो की थी, इस तप के प्रभाव से वो निर्मूल हो गई हैं। आगे बढ़ो, अब सिद्धि प्राप्त होगी। अब नए उत्साह के साथ फिर गायत्री तप में लग गए। तप के तेज से सर्वत्र उनकी कीर्ति फैल गई। बड़े बड़े राजा उनकी झोपड़ी की धूल सिर पर लगाने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराजा स्वयं उनकी सेवा में उपस्थित होने लगे। उदयपुर के महाराजा ने अपनी यहाँ उनको बुलाने का भारी आग्रह किया। ब्रह्मचारी जी ने कहा, हमारे पुरस्चरणों की पूर्णाहुति ब्रह्मभोज दक्षिणा आदि से नहीं हुई है, इसलिए हम कहीं नहीं आ जा सकते। महाराज ने स्वयं पूरा करने का वचन दिया और ब्रह्मचारी जी को जयपुर ले गए। उदयपुर में उनका शाही स्वागत किया गया और पुरस्चरण की पूर्णाहुति का सब कार्य आनंद के साथ संपन्न किया गया। ब्रह्मचारी जी की आज्ञा से महाराज ने और भी अनेक धार्मिक कार्य संपन्न किए। महाराज के कल्याण के लिए, दोषों और पापों के निवारण के लिए ब्रह्मचारी जी ने काल पुरुष का दान नामक एक उल्लेखनीय कृत्य कराया। स्वर्ण आदि 8 धातुओं नवरत्नों से एक काल पुरुष की मूर्ति बनवाई। उसकी शास्त्रोक्त विधि से भूत शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा की गई। कहा जाता है कि जो कोई ब्राह्मण काल पुरुष की मूर्ति का दान लेने आता है, उसको मूर्ति स्पष्ट दान ना लेने के लिए संकेत करती थी। परिणाम स्वरूप उसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में जिसका वंश कई पीढ़ियों से गायत्री का परम उपासक था, ऐसा एक ब्राह्मण दान लेने के लिए तैयार हुआ। उसने जैसे ही मूर्ति दान लिया, उसका शरीर काला पड़ गया। उसने मूर्ति का सब धन और अपनी संपत्ति दान में दे दी, तब उसका शरीर की कालिमा दूर हुई। किंतु जिस हथेली पर दान का जल लिया था, वह काली ही हो गई। 3 गायत्री पुरस्चरण करने के बाद हथेली की कालिमा भी चली गई। महाराज के कल्याण के लिए इस ब्राह्मण को इतना कष्ट सहन करना पड़ा। इसके लिए महाराज सदा उसके प्रति कृतज्ञ बने रहे और उसके परिवार को सदा सहयोग करते रहे। ब्रह्मचारी जी के तप के प्रभाव से असंख्यों का कल्याण हुआ। वे ब्रह्मनिष्ठ और गायत्री उपासक बनने के लिए प्रयत्नशील रहे। उनके प्रभाव और उपदेश से कई ब्राह्मणों ने गायत्री की शरण ली और परम कल्याण का लाभ प्राप्त किया। तो ये है गायत्री की महिमा, गायत्री जप का प्रभाव। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।